देखो दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यह बात तो हर किसी ने 1000 बार सुन रखी है। लेकिन प्रैक्टिस किसी एक काम में हमको महारत हासिल दिलाती है, ना कि 10 काम में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, ताकि इस वीडियो को जिस मेन मुद्दे के लिए इसे बनाया गया है वो आपको पता चल जाए। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक बार की बात है, बुद्ध अपने कुछ शिष्यों और संतों के साथ एक गांव जा रहे थे। वहां उनका प्रवचन होना था। वह सभी रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उनके शिष्यों को बड़े बड़े 20-20, 30-30 फुट के गड्ढे खुदे हुए दिखे। यह देख शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि स्वामी जी, रास्ते में इतने गड्ढे क्यों हैं और ये कैसे हुआ और किसने किए इतने बड़े बड़े गड्ढे। तभी बुद्ध मुस्कुराते हुए कहे, कोई व्यक्ति यहाँ पानी की तलाश में आया था, वही इतने सारे गड्ढे खोद कर चला गया। अगर वह इतने सारे गड्ढे खोदने के बजाय सिर्फ एक ही गहरा गड्ढा खोदा होता तो शायद उसे पानी मिल जाता और उसकी मेहनत सफल हुई होती और उसकी वजह से दूसरों का भी भला हो पाता। बुद्ध शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो शिष्यों, जिंदगी में कामयाब होने का एकमात्र सूत्र यही है, एक जगह पर अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, तभी आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि अपनी पूरी एनर्जी एक जगह पर लगा दो, फिर देखो चमत्कार। 1 साल का फोकस आपको 10 साल आगे ले जा सकता है। अगर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस से सिर्फ अपने लक्ष्य पर काम करो तो। अपने फोकस को अर्जुन की तरह बनाओ, जैसे बाकी के सभी योद्धाओं को चिड़िया के अलावा सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे किसी को पेड़ के फल दिख रहे थे तो किसी को चिड़िया दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां अर्जुन ही एक ऐसा योद्धा था जिसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। अर्जुन के क्लियर फोकस की वजह से अर्जुन किसी भी लक्ष्य को आसानी से भेद सकते थे। दोस्तों, तीरंदाज एक समय पर एक लक्ष्य पर ही निशाना लगाता है, न कि 10 जगह पर, तभी वह उस लक्ष्य को भेद पाते हैं। फोकस की शुरुआत ही होती है क्लैरिटी से। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है तो आप कभी फोकस्ड नहीं रह सकते। फोकस में आने के लिए सबसे जरूरी है आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज को जानना, क्योंकि जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि आपको आज करना क्या है, तब तक आप डीप फोकस की गहराई में इंटर कर ही नहीं पाओगे। इसे एक जबरदस्त उदाहरण से समझाता हूं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपको हमने एक पेपर और पेन दिया और कहा इस पर कुछ लिखिए, तो आप खुद ब्लैंक हो जाओगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इस पर क्या लिखे। लेकिन अगर हमने आपको एक टॉपिक दिया, जैसे कि मान लीजिए अपना फोकस कैसे बढ़ाए, इस टॉपिक पर आपको लिखने को कहा, तो आप कहीं से भी रिसर्च करके या यूट्यूब पर वीडियो देखकर नॉलेज इकट्ठा करोगे और आप कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब क्योंकि हमने आपको एक क्लियर टॉपिक दे दिया, तब आप उस पर क्लैरिटी से काम कर पाए। उसी तरह दोस्तों, मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि आपको किस चीज में फोकस करना है, तब तक आप एक जगह ठहर ही नहीं पाओगे। यह सोशल मीडिया या यहाँ वहाँ के चंगुल में फंसते ही रहोगे। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें क्या सबसे जरूरी काम करना है वह लिखो, जो कि आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए वह लिखो। फिर देखो, आप अपने आप को भी नहीं रोक पाओगे सही जगह फोकस करने से। किसी ने ठीक ही कहा है कि हर महीने अपना नया लक्ष्य बनाने से बेहतर है कि आप एक बार शांति से बैठिए और अपने आप को ऑब्जर्व करें और एक क्लियर गोल बना लीजिए और उस पर अपनी पूरी जान लगा दीजिए। स्टीफेन आर कोवे, जिन्होंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब लिखी, उनके जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, वह कहते हैं कि एक क्लियर विजन होने पर सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वहीं जैसे किसी इंसान के 4 से 5 लक्ष्य होते हैं, वैसे वैसे उनकी सफलता की संभावनाएं भी कम हो जाती है। कामयाब होने का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि एक बार में एक ही जगह दिल से और पूरे जोश से मेहनत करो। किसी ने ठीक कहा है कि अगर आप बहुत कुछ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। 10 पत्थर पर हथौड़ा मारने से अच्छा है पहले एक पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारो जब तक कि वह टूट ना जाए, फिर दूसरे पर वार करो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेल सकते हैं लेकिन बैट बॉल नहीं। सचिन तेंदुलकर मैच खेल सकते हैं, फुटबॉल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ एक काम को करने में लगाया, ना कि मल्टीपल कामों में। महेंद्र सिंह धोनी जी का फोकस अगर क्रिकेट पर नहीं होता तो आज वह कुछ और ही होते और शायद ही हम उन्हें जानते। ज्यादा ऑप्शन होने का मतलब है कि ज्यादा कंफ्यूजन। देखो दोस्तों, फोकस को अपने काम पर पूरी तरह लगाना एक स्किल है जिसे हम प्रैक्टिस और कुछ टेक्निक से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये 10 आसान तरीके हैं जिससे आप अपना फोकस लेवल तेजी से इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर 1, क्लियर गोल सेटिंग।
सबसे पहले अपने लक्ष्य को डिफाइन करो, क्योंकि जब आपको पता हो जाएगा कि आपको किस चीज पर फोकस करना है, तो अपना ध्यान उस गोल पर रखना आसान हो जाता है। फिर अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लो ताकि आपको हर स्टेप में क्लैरिटी मिले। नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग। इसके लिए पोमोड्रो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिन को पार्ट्स में डिवाइड करो। इसके लिए एक पॉपुलर मेथड है जिसे दुनिया के हर सफल लोग फॉलो करते हैं। पोमोड्रो टेक्निक्स, इसमें आप 25 मिनट तक सिर्फ काम करते हो और 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। रिसर्च कहती है कि ये छोटे छोटे टाइम ब्लॉक फोकस बनाए रखते हैं और इससे ज्यादा थकान भी नहीं होती। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। जब आप काम कर रहे हो तो अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। अपने फोन को साइलेंट पर डाल दो, अननेसेसरी टेप्स को क्लोज कर दो और अगर हो सके तो ऐसे जगह पर काम करो जहां बहुत कम नॉइस हो, ताकि आप प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सको। नंबर 4, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस से आप अपनी सोच को प्रेजेंट मोमेंट पर ला सकते हो। जब आपका ध्यान भटक रहा हो तब अपने आप को याद दिलाओ कि आपको किस काम पर ध्यान देना है। इसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी काफी मदद कर सकता है। नंबर 5, टास्क प्रायोरिटाइजेशन। हर काम को जरूरी या कम जरूरी के हिसाब से अरेंज करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट और टफ टास्क को करना शुरू करो। जब आप उन्हें पूरी तरह फोकस के साथ करेंगे तब बाकी काम आपको आसान लगने लगेंगे। नंबर 6, ब्रेक्स लेने की इम्पोर्टेंस। लगातार लंबे समय तक काम करने से बचे और बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेते रहे। इससे आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा और आपको फ्रस्ट्रेशन से बचाएगा और बड़े टास्क को आसानी से अचीव करने में मदद करेगा। नंबर 7, हेल्थी लाइफस्टाइल, स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज। अगर आप शारीरिक और मानसिक तौर से एनर्जेटिक नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक एक काम में फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए इन 3 चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखिए। नंबर 1, अच्छी डाइट। नंबर 2, अच्छी नींद। नंबर 3, डेली एक्सरसाइज। ये 3 चीज आपके ओवरऑल हेल्थ को एनर्जेटिक बनाए रखेगा। नंबर 8, प्रैक्टिस फोकस्ड अटेंशन। दोस्तों, जैसे आप किसी गेम को खेलते वक्त अपना पूरा ध्यान उसमें लगा देते हो, वैसे ही अपने काम में भी पूरी अटेंशन देना सीखो। इसके रेगुलर प्रैक्टिस से आपका ब्रेन काफी फोकस्ड रहना सीख लेता है। नंबर 9, सेल्फ डिसिप्लिन। अपने काम को टाइम पर स्टार्ट करना और रोजाना उस डिसिप्लिन को फॉलो करना हमको कामयाब बनाता है। जब हम एक डिसिप्लिन से काम करते हैं तब हमारा ब्रेन भी उस डिसिप्लिन में फोकस्ड रहने की आदत बना लेता है। नंबर 10, विजुअलाइजेशन। काम शुरू करने से पहले अपने गोल को विजुअलाइजेशन करें। अपने मन में सोचे कि जब आप यह काम कंप्लीट करेंगे तब आप कैसे फील करेंगे। ये हमें मोटिवेट रखता है। तो दोस्तों, अगर आप इन तरीकों को अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो धीरे धीरे आपका फोकस इंप्रूव होगा। और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि फोकस एक स्किल है जो टाइम के साथ बेटर करन होती है। इसीलिए दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि प्रैक्टिस और डिसिप्लिन ही वह ब्रिज है जो आपको सक्सेस से जोड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।